हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। अभी हमने लास्ट लेक्चर में आपसे एपोस्ट्रोफी डिस्कस किया था, मेकिंग अ नाउन पॉजेसिव। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। आज हम आपसे एपोस्ट्रोफी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में एपोस्ट्रोफी एंड पॉजेसिव नाउन डिस्कस किए थे। आज भी है रूल्स ऑफ एपोस्ट्रोफी, जिसको हमने शॉर्ट में एपी लिखा है। उसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 1। मैंने लिखा है इसमें फेमस नेम ऑफ अ पर्सन एंडिंग इन एस। किसी फेमस व्यक्तियों का नाम अगर एस से एंड होता है तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे। तो इसमें मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन इंडियन नेम्स और इंडियन नेम्स। इफ़ देयर इज़ एनी नॉन इंडियन नेम्स तो शॉर्ट फॉर्म जो है हमेशा हमेशा सही है और फुल फॉर्म हमेशा गलत है। ठीक है, नॉन इंडियन नेम्स में शॉर्ट फॉर्म इज़ करेक्ट एंड फुल फॉर्म ऑफ अपोस्ट्रॉफी इज़ रॉन्ग। लेकिन इंडियन नेम्स में मैं आपको बताना चाहूँगा बोथ शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म आर करेक्ट। लेकिन मैंने यहाँ ईवी लिखा है, ईवी का मतलब होता है अवॉइड करें। शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म इंडियन नेम्स में करेक्ट है, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म लगाइए क्योंकि सब लगा रहे हैं और बेफजूल का रिस्क ना उठाएं। एग्जाम्पल्स के साथ मैं समझा देता हूँ। जैसे एक नॉन इंडियन नेम्स मैंने लिया है, हरकुलिस, एक बहुत बड़ा हीरो था रोमन का। हरकुलिस के साथ ऐसा आ रहा है तो हमने इसमें फुल फॉर्म लगाई है, हरकुलिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, जो कि गलत है। मैंने डब्ल्यू लिख के बता भी दिया है क्योंकि ये नॉन इंडियन नेम है। क्या होगा? हरकुलिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ इज़ करेक्ट। तुलसीदास रामायण होता है, ये हमने इसमें फुल फॉर्म लगाई है, ये करेक्ट है। लेकिन आप इसको अवॉइड करिए। एग्जामिनेशंस में अगर कभी कहा जाता है तो इसको अवॉइड करिए और इसकी जगह ऐसा लगाइए शॉर्ट फॉर्म, तुलसीदास रामायणम। एस के बाद जो हम अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं दैट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे का रूल्स आपसे डिस्कस करें। अब हम आपसे रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा है। इफ़ अ वर्ड इज़ यूज्ड इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड देन AP का मतलब है अपोस्ट्रॉफी इज़ यूज विद द लास्ट वर्ड टू मेक द वर्ड, वर्ड है इसमें, मेक द वर्ड पॉजेसिव। अगर जो शब्द है वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में आ रहा है तो अपोस्ट्रॉफी का जो यूज़ होगा वो लास्ट वर्ड के साथ होगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ द गवर्नर्स वाइफ इज़ इल, तो एक वर्ड है गवर्नर की वाइफ, तो डैट इज़ करेक्ट क्योंकि एक वर्ड आया है। तो अपोस्ट्रॉफी गवर्नर के साथ सही लगा है, गवर्नर्स वाइफ इज़ इल। अब मैंने इसी को दूसरे को मैंने थोड़ा एलोबरेट किया था, गवर्नर्स ऑफ पंजाब वाइफ इज़ इल, डैट इज़ रॉन्ग क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं तो इसके साथ अपोस्ट्रॉफी गवर्नर के साथ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा द गवर्नर ऑफ पंजाब्स वाइफ इज़ इल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? द वाइफ ऑफ द गवर्नर ऑफ पंजाब इज़ इल। तो ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ जो भी ये सेंटेंस बनेगा उसमें अपोस्ट्रॉफी लास्ट वर्ड के साथ लगेगा, तो पंजाब के साथ लगेगा, द गवर्नर ऑफ पंजाब्स वाइफ इज़ इल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे का रूल्स डिस्कस कर सकें। हम आपसे रूल 3 डिस्कस करेंगे। यहाँ PS मतलब होता है पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन प्लस पॉजेसिव नाउन अगर आता है तो वो करेक्ट है, पर B पार्ट में हम आपको बता रहे हैं पॉजेसिव नाउन प्लस पॉजेसिव नाउन प्लस पॉजेसिव नाउन प्लस पॉजेसिव नाउन अगर बार बार आ रहा है तो वो गलत है। इसको आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है और ऐसे सेंटेंस को नहीं लिखना। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे अनिल्स वाइफ्स प्रॉब्लम्स, पॉजेसिव नाउन प्लस पॉजेसिव नाउन, हमने अपोस्ट्रॉफी 2 बार लगाया है पर ये करेक्ट है। लेकिन अब मैं दूसरे एग्जांपल में इसको थोड़ा समझाऊंगा आगे। जैसे मैंने लिखा अनिल्स वाइफ्स ऑफिसर्स प्रोप्राइटर्स प्रॉब्लम्स, इतनी पॉजेसिव नाउन में हमने अपोस्ट्रॉफी लगा दी है, पॉजेसिव नाउन पॉजेसिव पॉजेसिव पॉजेसिव, तो ये गलत है, रॉन्ग है। आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? ऐसे, द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ अनिल्स वाइफ्स ऑफिसर इज़ करेक्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे का पॉइंट डिस्कस करें। हम आपसे रूल 4 डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने आपको डिफ्रेंशिएट बताने की कोशिश करूँगा। चेक द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स
टाइप 1 और टाइप 2 में मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। मैंने लिखा है राम एंड अलकास फादर्स आर माई अंकल, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राम के और अलका, इसमें मैंने 2 चीज़ बता रहा हूँ। जैसे राम हो गया ये एंड दैट इज़ अलका, इन दोनों के जो फादर हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए दोनों में अपॉस्ट्रोफी लगेगा, इसलिए ये गलत है। तो सही क्या होगा? राम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम्स एंड अलकास फादर्स आर माई अंकल, जो कि करेक्ट है, क्योंकि 2 अलग अलग फादर हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों पे अलग अलग अपॉस्ट्रोफी लगाया। अब टाइप 2 में आ जाता हूँ, मैं आपको वही डिस्कस करता हूँ। राम्स एंड अलकास फादर इज़ माई अंकल, यहाँ कहना मैं चाह रहा हूँ राम के और अलका के फादर एक ही हैं, ठीक है। राम्स एंड अलकास फादर इज़ माई अंकल, ठीक है, क्योंकि एक ही फादर हैं। तो हमने क्या किया है, हमने 2 जगह अपॉस्ट्रोफी लगाया, जो कि गलत है। यहाँ मैंने रॉन्ग भी लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे? राम एंड अलकास फादर इज़ माई अंकल, दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे आगे का पॉजेसिव डिस्कस करूँगा। आई होप आपको अपॉस्ट्रोफी का सेकंड पार्ट अच्छा लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन सेंड मी इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, I will definitely revert. Or if you like my channel, please like and subscribe my channel.